नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबक नंबर 44 यानी 44 का तीसरा हिस्सा। इससे कबल इसी सबक के 2 हिस्से गुज़र गए हैं और आज का तीसरा हिस्सा है वही मुश्किल अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ पूरा बनता है वला तबव्वजन तबव्वुजल जाहिलिय्यह। अब इसका स्पेलिंग यानी जोड़ हिजा के साथ हम पढ़ें तो वाऊ ज़बर वा, लाम ज़बर अलिफ ला, वला, ता ज़बर ता, बा ज़बर रा बर। क्योंकि रा तशदीद वाली है इसलिए इसको सख्त करके पढ़ना है। बर, रो ज़बर जीम रज, नून ज़बर ना, वला तबर्रजन, ता ज़बर ता, बा ज़बर रा बर, रा पेश रू, इसको मोटा करके पढ़ना है। रा पर ज़बर और पेश हो तो मोटी अदा होती है। जीम ज़बर लाम जल, जीम ज़बर अलिफ जा, हाजिर ही, लाम ज़ेर या लिज, या ज़बर या ताज़ेर ती, बना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यह। यानी ये वक्फ़न ये गोल ता हा बन जाती है, वसलन ता पड़ी जाती है और जब इस पर वक़फ़ करें तो गोल ता या हा वाली जो ताए तानी से ये ता जो है हा से बदल जाएगी। तो इसको कहते हैं वक़फ़ बिल इबदाल। आपने किसी चीज़ की हालत को बदल दिया। काफ ज़बर का, हमज़ा ज़बर नून अन, नून ज़बर ना, नून मीम जहाँ भी मुशद्दद आए तो एक अलिफ गुन्ना करना है। हा पेश मीम हुम कअन्नहुम, लाम पेश हमज़ा हलू, यानी नीचे वाव लिखा है ऊपर हमज़ा लिखा है, ये सुकून हमज़ा पर है लिहाजा लाम के साथ हमज़ा को मिलाना है तो बन जाएगा लू, लाम पेश लू, हमज़ा दो पेश मीम मीम ज़बर काफ मक, नून पेश वाव नू, नून दो पेश नून, कअन्नहुम लू मक नून, कअन्न नून मुशद्दद का गुन्ना, हम मीम पर इज़हार शफवी यानी होठों के साथ मीम को ज़ाहिर करके पढ़ना है। इसी तरह तनवीन के बाद मीम आया तो नून साकिन और तनवीन के बाद यनमू में से कोई हरफ आए तो इदगाम मअल गुन्ना होता है, तो इसलिए यहाँ पर गुन्ना करना है। मकनून वक़फ़न मद्द आरिज़ वक़फ़ी, हालत वक़फ़ में वाओ यानी हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून आरिज़ आ जाए तो मद्द आरिज़ वक़फ़ी होती है। ज़ाल पेश रो ज़ुर, पहले इसको मोटा पढ़ना है। रो ज़ेर या रिज, या ज़बर या। अब रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। ज़ुर्रिया ये डायरेक्ट बारीक पढ़ी जाएगी। जोड़ की सूरत में ये ज़ाल के साथ पहले रा मिलेगा तो रा से पहले पेश आ जाएगा तो मोटी होगी, फिर रा के नीचे ज़ेर पड़ी जाएगी, या से मिलेगा तो रा बारीक पड़ी जाएगी। लिहाजा रा ख़ुद बारीक है तो लिहाजा जब वसल की सूरत में पढ़ा जाता है तो ज़ाल रा से मिलती है मगर रा के नीचे ज़ेर है इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे। जोड़ में पहले मोटी बाद में बारीक, रवान में डायरेक्ट बारीक। ज़ुर्रिया ताज़ेर ती, हाज़िर ही, ज़ुर्रियती, हाज़िर ही, मीम ज़बर नून मन, नून पेश नू, बा पेश वाव बुव। वाव मुशद्दद है इसलिए वाव होठों से अदा होती है, होठों को सख्त कर लेना है, आवाज़ को रोक लेना है। बुव, वाव ज़बर वा, ता ज़बर ता, ज़ुर्रियतिहिम नुबुव्वत, यहाँ पर भी वक़फ़ करेंगे तो इसकी तरह नुबुव्वा, ज़ुर्रियतिहिम नुबुव्वा, और गोलता हाथ से बदल जाएगी, नून मुशद्दद गुन्ना करेंगे। बा ज़ेर बी, मीम पेश मू, जा ज़बर हा ज़ह,
बिमुज़ह, ये हल्क से दरमियान से हा को निकालना है। अक्सर साथी इसको बेमुज़ह पढ़ देते हैं, हा को हा से बदल देते हैं, तो माना बदल जाता है। इसलिए एहतियात के साथ इस लफ्ज़ को पढ़ना है। बेमुज़ह, ज़ा ज़ेर ज़ी, हा ज़ेर ही, हा खड़ी ज़ेर ही, तो हा सिर्फ आखिर पे है, माक़बल दो हा हैं, इसलिए वस्त हल्क को दबा लेना है ताकि हा से ही अदा हो। बेमुज़ह ज़ेह ही, लाम ज़ेर ली, काफ ज़बर या कई, लाम ज़बर अलिफ ला, ली कई ला, ता ज़बर हम ज़ह ता, सीन ज़बर वाव सौ, ली कई ला ता सौ। यहाँ ता के साथ अलिफ है और ऊपर हमज़ा है। अगर हमज़ा ना भी हो तो अलिफ के ऊपर सिर्फ जज़म हो तब भी यही आवाज़ निकलेगी, ता सौ। तो अब तो बज़ाहिर हमज़ा है, यानी इस अलिफ को आपने हमज़ा अदा करना है। लिकई ला ता सौ। इसी तरह या मुरू ता मुरू क़रा ता, उनमें भी अलिफ इसी अंदाज से पढ़ी जाएगी। दाल पेश रा दुर, यहाँ पर भी ऊपर वाली बात है कि पहले जोड़ में रा मोटा, फिर दोबारा बारीक, रो ज़ेर यारी, दुर्ली, तब रामान में पढ़ेंगे तो रा बारीक हो जाएगी। या दो पेश या यूई, यहाँ तनवीन के बाद यनमू में से या आ रहा है, दवाम मअल गुन्ना, यानी तनवीन के नून को नाक में ले जाना है, एक अलिफ बाद में या अदा करना है। दुर्ली यूई, या पेश वाव यू, क़ाफ ज़बर क़ा, दाल पेश दू, दुर्रियुन युक़दु, दुर्रियुन युक़दु। अब इसमें रा को खूब बारीक पढ़ना है। लाम पेश जीम लुज, जीम ज़ेर या जिश, या दो ज़ेर या यी। जिस तरह यहाँ तनवीन के बाद या आया था तो गुन्ना किया है, इसी तरह यहाँ भी तनवीन के बाद या आया है तो गुन्ना अदा करना है। लुज्जी, या ज़बर गईन, या शीन खड़ी ज़बर शा, हा पेश हु, लुज्जी यग़शाहु। तो ये मुश्किल अल्फाज के 3 असबाक हैं, तो तफसीलन पढ़ा दिए गए हैं, जोड़ भी निकाल के और रवान दोनों सूरतों में। तो लिहाजा आप हजरात से इल्तमास है कि खूब अच्छी तरह इन जोड़ों को अपने ज़हन नशीन करें। और ये मुश्किल अल्फाज हैं और बच्चे के लिए तब आसान होंगे जब आपके लिए आसान होंगे। तो यकीनन आप बच्चों को ये जोड़ों के साथ और रवान के साथ पढ़ाना, आप आसान अंदाज में उसको कैसे पढ़ाएं, ये आपका अपना तजर्बा है। जैसे आपकी रियाज़त होगी ऐसे ही बच्चों पर आपके असरात होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह।